प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मूल अधिकारों पे चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हमें ये जान लेना आवश्यक है कि मूल अधिकार होते क्या हैं। वैसे प्राकृतिक अधिकार की धारणा है, विधिक अधिकार की धारणा है, मानव अधिकार की धारणा है, परंतु मूल अधिकारों से तात्पर्य उन अधिकारों से है जिन्हें संविधान में स्थान दिया जाता है और संविधान द्वारा जिनके संरक्षण की गारंटी प्रदान की जाती है। उन्हें मूल अधिकार इसलिए कहते हैं कि संविधान किसी भी देश की मूल विधि होती है, किसी भी देश के शासन संचालन की मूल विधि संविधान होती है, और चूंकि इन अधिकारों को स्वयं संविधान में स्थान प्रदान किया जाता है और संविधान द्वारा उनके संरक्षण की गारंटी दी जाती है, इसलिए इन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। भारत के संविधान में मूल अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो मूल संविधान में मूल अधिकार नहीं थे, परंतु बाद के जो कालांतर में संशोधनों के द्वारा वहां एक बिल ऑफ राइट्स लाया गया, जिसके द्वारा वहां नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए। उसी उदाहरण से प्रेरित होकर भारत के संविधान निर्माताओं ने स्वयं संविधान निर्माण के दौरान या संविधान सभा में ही मूल संविधान में जो मूल अधिकार है उनको शामिल किया। मूल अधिकारों को हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित किया गया है और ये 12 से लेके अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 32 तक है। और वैसे मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, और परंतु जो कालांतर में संविधान संशोधन के द्वारा जो ये संपत्ति का अधिकार है उसको विधिक अधिकार या विधिक अधिकार में बदल दिया गया। इस प्रकार ये भारत के नागरिकों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त है, परंतु विधि के अधीन प्राप्त है। संवैधानिक अधिकार या मूल अधिकार के रूप में वो अधिकार प्राप्त नहीं है। मूल अधिकारों में सर्वप्रथम जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक वर्णित है, जिनमें और दूसरा जो प्रमुख अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। तत्पश्चात जो तीसरा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में वर्णित है। उसके पश्चात धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार से तात्पर्य यह है कि उपरोक्त जो अधिकार हैं 14 से लेके 30 तक, उनका यदि किसी नागरिक के उन अधिकारों में यदि कोई उल्लंघन होता है राज्य द्वारा या किसी अन्य के द्वारा, तो नागरिक को उन अधिकारों के उल्लंघन से बचाव के लिए न्यायपालिका की शरण लेने का अधिकार है स्वयं। तो इस प्रकार मूल अधिकारों की रक्षा का अधिकार स्वयं मूल अधिकार है, उसके लिए न्यायालय की शरण लेना स्वयं अपने आप में मूल अधिकार है। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो उत्तरदायी न्यायपालिका का जो स्तर उत्तरदायी माना जाता है वो स्वयं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है। इसलिए मूल अधिकारों का जब प्रश्न आता है तो नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपील क्या उनकी शरण, कानूनी उपचार के लिए उनकी शरण ले सकता है। न्यायपालिका किसी नागरिक को मूल अधिकारों के लिए जब वो न्यायपालिका की शरण लेता है तो उन्हें मना नहीं कर सकती।